नानी, ये रहा हाथी का बच्चा। जल्दी से इस हाथी के बच्चे के ऊपर सवार हो जाओ, ये हम सबको झट से घर पहुंचा देगा। अरे ऐसे कैसे मैं तुम सबको घर पहुंचा दूंगा। तुम सबका बोझ उठाकर चलने की मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। यहाँ धूप में खड़े खड़े मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। पहले मुझे केले खिलाओ, तभी मैं तुम सबको घर तक लेकर चलूंगा। अरे ये हाथी का बच्चा तो बहुत लालची है, सवारी को घर तक पहुंचाने से पहले ही किराया वसूल करना चाहता है। नालायको, ये तुम किस लालची हाथी को पकड़ कर लाए हो? जब तक तुम दोनों इसे ठूस ठूस कर केले नहीं खिलाओगे, ये यहाँ से नहीं हिलेगा। जाओ पहले इस कमीने के लिए ढेर सारे केले लेकर आओ। नानी, हम इस कमीने हाथी के बच्चे के लिए केले कहाँ से लेकर लाएं? हमारे पास तो केले खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। नालायको, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। एक कमीना चोर स्टेशन पर मेरा पर्स छीनकर भाग गया। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। नानी, अब क्या होगा? ये कमीना हाथी का बच्चा तो केले खाए बिना यहाँ से नहीं हिलेगा। लगता है आज हम सब घर पहुँचने की बजाय इस भयानक गर्मी में पिघलकर ऊपर पहुँच जाएंगे। चिंकी, तू फिक्र मत कर, अब ये हाथी का बच्चा ही हम सबको घर तक पहुंचाएगा। बस हमें इस मोटी अकल वाले हाथी के बच्चे को थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। चिंटू, इस बेवकूफ हाथी के बच्चे को जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस छोड़ा। हमें इसके ऊपर सवार होकर घर तक नहीं जाना। ये हाथी का बच्चा बहुत लालची है, इसे ढेर सारे केले खिलाने में हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। यहीं पास में मेरी एक सहेली का घर है, मैं उसके बेटे को फोन करके बुला लेती हूँ। वो अपनी कार लेकर यहाँ आ जाएगा और फ्री में हमें घर तक पहुँचा देगा। अरे बाप रे, ये बुढ़िया तो बहुत चालाक है, मेरे सारे केले हजम करना चाहती है। अगर ये सब कार में बैठकर घर पहुंच गए तो मुझे एक भी केला खाने को नहीं मिलेगा और मुझे सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम सबको कार में घर तक जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ढेर सारे केले नहीं चाहिए, मैं थोड़े से केलों से ही गुजारा कर लूंगा। मम्मी, इतनी तेज धूप में सड़क पर चलते हुए मेरे पैर जल रहे हैं, क्या मैं फिर से इंसान का रूप बदल लूं? नहीं नहीं, इंसान का रूप मत बदलना। अगर उस केले वाले ने तुझे पहचान लिया तो यही डंडा लेकर आ जाएगा। मैं तुझे किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। हम दोनों ऐसा करते हैं, चिड़िया का रूप बदल लेते हैं, फिर हमें उस केले वाले से और किसी सपेरे से भी कोई खतरा नहीं रहेगा। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। फिर सड़क पर चलते हुए मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी, चिड़िया बनकर उड़ते हुए खूब ठंडी हवा लगेगी। केले ले लो केले, बड़े बड़े केले, मीठे मीठे केले। मम्मी, ये केले वाला तो हमारे नीचे ही चल रहा है। अगर इसने हमें पहचान लिया तो हमारी खैर नहीं। बेवकूफ, जब हमने इस केले वाले के केले चट किए थे तो हम दोनों इंसान के रूप में थे, लेकिन अब हम चिड़िया के रूप में हैं। ये हमें नहीं पहचान सकता। मम्मी, अच्छा हुआ हम दोनों इच्छाधारी नागिन हैं, जब चाहे रूप बदल सकते हैं, वरना ये केले वाला हमें नहीं छोड़ता। हाँ विशानी, तू ठीक कह रही है, इच्छाधारी नागिन होने की वजह से हम रूप बदल कर किसी भी खतरे से बच सकते हैं। केले ले लो केले, बड़े बड़े केले, मीठे मीठे केले। आज का दिन बड़ा मनहूस है। पहले मेरे आधे से ज्यादा केले वो दोनों कमीने बच्चे चट कर गए और अब बचे हुए केलों को खरीदने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। लगता है आज खाली हाथी घर लौटना पड़ेगा और लौटकर बीवी की मार खानी पड़ेगी।